नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, मैं बार-बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को तो सब पता होता है। नरेंद्र मोदी को सब पता है कि कैसे क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और इसके लिए पहले आप ये फोटो देखें। 8 सितंबर को नेपाल में पूरे नेपाल में तख्ता पलट के लिए शुरू होता है। 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद 18 को राहुल गांधी वाला जंजी वाला ट्वीट आता है। 24 सितंबर को जो कुछ भी नेपाल में हुआ उसमें नेपाली लोग शामिल होते हैं और पकड़े भी गए, अरेस्ट हुए। 24 सितंबर को हिंसा भड़काते हुए कांग्रेसी पकड़े गए और 25 सितंबर को लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, इसके बाद 4 नेपाली अरेस्ट हुए। ठीक है, 24 को शामिल थे, 25 में पकड़े गए। वेरी गुड। अब आते हैं ये टाइमिंग। पहले आते हैं आई लव मोहम्मद वाले क्रोनोलॉजी को समझेंगे। आई लव मोहम्मद वाले क्रोनोलॉजी को समझने से पहले यह समझे कि अभी समय क्या चल रहा है। अभी पूरे देश में नवरात्रा का समय चल रहा है। हिंदू समाज पूरे देश में नवरात्रि मनाता है। अब ये 9 दिन के महापर्व में किस प्रकार से विघ्न डाला जाए, किस प्रकार से उत्पात किया जाए, उसकी शुरुआत थी। ये वाला ट्रेंड आप नवरात्रा के बाद भी शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं। चूंकि हिंदुओं को प्रोवोक करना है और आपको दंगा करने का बहाना चाहिए, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये बांग्लादेश में एक पहले ही सफल प्रयोग किया जा चुका है 2022 में, आप लोग को याद होगा। जानते हैं ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक ही चीज कॉमन है कि पूरे भारत को झुलसाना है। वो तो कहिए कि नरेंद्र मोदी का डंडा पहले ही तैयार कर लिया था नरेंद्र मोदी ने, और बता दिया गया था अलग अलग स्टेट में, एनडीए शासित प्रदेश में और बीजेपी शासित प्रदेश में, कि भाई बेरहमी के साथ यूज करना है और कोई मर्सी नहीं दिखानी है। तभी तो उत्तराखंड में बैठी हुई लड़की ये सब करती है। चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं। पहले ये बहराइच की एक घटना है। कितना सुनियोजित ढंग से चारों तरफ ये चल रहा है। बहराइच की घटना में 9 से 14 वर्ष की बच्ची को मदरसे में जो है उसके बाथरूम में 40 नाबालिग बच्चियों को पकड़ के रखा गया था। हड़कंप हड़कंप मच गया इस खबर के बाद। और काम क्या था? बेचना है। कहां बेचना है? विदेशों में बेचना है, अंग सब बेचना है। बताइए, ये यूं ही चल रहा है। पहले झोपड़ी में रह रहा था, अब महल बन गया। ये बिल्कुल वही छांगूर वाले पैटर्न को समझिए आप। ये यूं ही हो जा रहा है। नहीं, बहुत तेजी से इनकी भी तैयारी है कि 2047 तक हमको कर देना है, भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बदल देना है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं और वीडियो के अब इस हिस्से को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आता है। अरविंद केजरीवाल भी क्या है? मैग्सेसे अवार्डधारी है। अरविंद केजरीवाल का सोनम वांगचुक के अरेस्ट पर एक ट्वीट आता है। रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी हुआ था, हिटलर मुसोलिनी का भी अंत हुआ, और आज तक लोग उन सब से नफरत करते हैं। हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। अरविंद केजरीवाल जी एक बात बोले। टीवी भारतवर्ष 9 की एक पत्रकार ने एक्सपोज किया था आपके शीश महल को, और पंजाब में आपने उसको अरेस्ट करवाया SC/ST एक्ट में, समझे? तो दिल्ली वालों ने अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ से रावण और कंस और हिटलर और मुसोलिनी जो नाम देना चाहे, अंत कर दिया उसकी सत्ता का। ये मत सोचिए कि इस देश की जनता बेवकूफ है और आप लोग जो
सड़क पर अराजकता फैलाना चाहते, उत्पात फैलाना चाहते, उत्पात करना चाह रहे हैं, वो आपको करने दिया जाएगा। ये संभव नहीं है। ये बात समझ लिया जाए उतना अच्छा रहेगा। बरेली में हुए बवाल से पहले का एक वीडियो आपको दिखाता हूं और इस वीडियो को देखिए बहुत ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए कि देश में ये खुला खेल चल क्या रहा है। ठीक है, पहले इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। ये जिस प्रकार से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जा रहे हैं, डेमोग्राफी सत्य है और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। डेमोग्राफी की ही कहानी सही है। आपका बच्चा एक है या मैक्सिमम आपने 2 औलादें पाल रखी है। औलाद सही टर्म नहीं होगा, बेटा या बेटी, औलाद तो ये लोग बनाते हैं। तो मैक्सिमम 1 या 2 आपकी तरफ से है, इधर 5 है, 10 है, 15 है और सब के सब ज़ॉम्बी जैसा बिहेवियर है। कोई अंतर नहीं है बांग्लादेश की स्थिति में और इस स्थिति में। इस बात को समझ लें। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के मुसलमानों में और बांग्लादेश के मुसलमानों में या बंगाल के मुसलमानों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये सब के सब पूर्वी पाकिस्तान बनने से पहले यहीं रहते थे, इसी देश में रहते थे। और जो उत्पात हुआ है, मेरी दादी के गांव के 3 यादव नोआखली में खटाल खोल करके बैठे थे। बड़ी बेदर्दी के साथ उनको मारा गया और मेरी दादी के गांव में उसके बाद यादवों ने उनका भी वही हाल किया। आज बिहार का वही यादव, लालू यादव जिंदाबाद बोलने के चक्कर में अपने उन 3 भाइयों को भूल गया है जो नोआखली में उनके साथ हुआ। वहां नहीं जाएंगे, आएंगे वापस यहीं पर। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरे तरफ की आवाज क्या आ रही है ये भी सुनिए। ये भी सुनिए, बहुत जरूरी है। बिना सुने, बिना चीजें देखे समझ में नहीं आएगी। का तकला, उस तकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है तकले तो अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। अब भाई योगी जी को ऐसे संबोधित करोगे, ऐ टकले तुझे दफना दिया जाएगा, तो फिर बरेली में जो हुआ वो तो झुमका गिरना ही था। लेकिन झुमके की जगह लोग चप्पल जूता छोड़ के भागे हैं। यही समस्या है इनकी। इनके पास जैसे ही तादाद अधिक हो जाती है, जनसंख्या अधिक हो जाती है, ये लगता है कि भूल जाते हैं कि कानून। भाई तुम्हारे मोहम्मद को कोई अपमानित नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तुमने जबरदस्ती शुरू किया, वो भी नवरात्रि के समय में, और तुमको ये लगता है कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं, कुछ समझ में किसी को आता नहीं है। मैंने जो डेमोग्राफी चेंज वाला मसला बताया था कि आपका बच्चा कभी इनको हैंडल नहीं कर सकता। हमारे जनरेशन के लोग तो समझते हैं, लेकिन आगे के जनरेशन को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, इससे पहले एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। और यह वीडियो जो है पाकिस्तान के एक नामी गिरामी हस्ती का है। ठीक है, तो पहले ये देखिए और आपको इसके बाद एक प्रश्न का उत्तर देना होगा कमेंट बॉक्स में। Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the अब आप बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा नेता है जो इसी भाषा में कहता है कि हिंदुत्व खतरनाक है। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के नेता में और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है। ये वही लोग हैं जो भारत में हिंदुओं से इतना विशुद्ध रूप से इनका जो भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति इनकी जो घृणा है इतनी अधिक है कि ये भारत को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग मन से, विचार से हिंदू द्रोही हैं।
इसलिए इनका हिंदू द्रोह दिखता है। और क्यों मैं कहता हूं ऐसा कि इनका हिंदू द्रोह दिखता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो देवभूमि में हुआ, जो चल रहा था देवभूमि में, वो क्या चल रहा है। देवभूमि में प्रोटेस्ट के नाम पर जो चल रहा है वो यही तो चल रहा है ना। वो मैं दिखा देता हूं, इसको भी सुना देता हूं। और ये खातून स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कह रही है, सुनिए। देवभूमि में यही चल रहा है ना। आप ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। इसको भी तत्काल दिखवाइए, बहुत गंभीर बात है। तो भैया नेपाल, ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट थोड़ी ना है जेन जी के नाम पर। अरे भाई, जेन जी ने तुमको जो करना था कर दिया, तुम्हारा समस्या कहां है। सोनम वांगचुक के ऊपर जो एफसीआरए उल्लंघन के को लेकर के जांच शुरू हो गई है। आते थोड़ा लद्दाख से, यहां पर जरूरी है। सोनम वांगचुक जो चाहते थे कि स्टेट ऐसे बना दिया जाए, अभी केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे कैसे फुल स्टेट बना दे। और आपको वो, और इनको भी वही नियम कानून चाहिए जो धारा 370 लगा करके कश्मीर को दे दिया गया था। पहले समझ लेते हैं पूरा खेल। 10% से नीचे मुस्लिम आबादी थी, अचानक से वहां डेमोग्राफी भी चेंज करने का लगातार षड्यंत्र हो रहा है। और साथ कौन दे रहा है? सोनम वांगचुक खुल के दे रहे हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर चाइना वाले आएंगे तो हम तो रास्ता दिखाएंगे। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि यह आदमी देशभक्त है, तो सोचिए सामने वाला कितना बड़ा देशद्रोही होगा। सोचिए, सिर्फ आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार की चीजें हो रही है इस देश में। आपको बताएं, ये जो कॉन्स्पिरेसी है कि नेपाल के लोग लद्दाख के लिए बुलाए गए, ये मामूली बात है? ये मामूली बात है क्या? ये नेपाल और डोडा से ये एकदम हैरानी वाली बात थी कि वहां से लोग आयातित किए गए कि चलो चलो वहां भी ऐसा ही करना है पैसे के लिए। ये बताता है कि किस प्रकार से ये चीजें हैं। आरफा खानम शेरवानी कह रही है, मैं तो रेल देता हूं ना लोगों को, मेरे पास तो तथ्य होते हैं। ये आरफा खानम शेरवानी कह रही है, सिंस व्हेन डिड सेइंग आई लव मोहम्मद बिकम क्राइम इन इंडिया? नो माय डार्लिंग। लेकिन ये भारत माता की जय कैसे कम्युनल हो गया? तुम्हारा ही ट्वीट है, मैं दिखा देता हूं दर्शकों को, तुम्हारा ही ट्वीट है। भारत माता की जय कैसे कम्युनल हो गया? क्या समझती हो लोगों को? बेवकूफ। तुम्हारे सेकुलरिज्म के नकाब के पीछे जो घिनौना सांप्रदायिक चेहरा है ना तुम्हारा, वो सबको पता है। तुमने सीए के नाम पर जो कुछ भी किया था सबको पता है। सीए का विरोध किस लिए शुरू हुआ था ये सबको पता है। अब ये सब विरोध नवरात्रि में सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम हिंदुओं को प्रवोक करें और दंगे का प्लानिंग हो। और ये सब कुछ के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि डेमोग्राफी चेंज पर हम मिशन मोड पर कार्रवाई करेंगे। आप बताइए, दशकों का परिश्रम है, दशकों का मेहनत लगा है, तब जाके 5 से 6 करोड़ अवैध मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया। एक प्रधानमंत्री आकर के कह रहा है कि हम बदल देंगे। तो इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के विश्वास पर ना 2047 का पीएफआई का प्लान था। इसीलिए मैंने कहा कि भाई पहले पूरा खेल समझते हैं। तो इस खेल में जब अब पूरी तरह से दिख रहा है कि
नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और हेमंता विश्व शर्मा हारेंगे नहीं, ये चुनाव नहीं हारेंगे, तो तख्ता पलट ही एक रीजन रहा। दंगा करके ही जनसंख्या को और कम किया जा सकता है, डेमोग्राफी में बदलाव का सोचा जा सकता है। और मैंने पहले बताया कि नरेंद्र मोदी जी को यह पता है कि प्रतिकार का दूसरी तरफ से कम ऑप्शन है, इसलिए इसको होने से पहले रोकना है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी का डंडा चलना शुरू हुआ, और इसी कारण बहुत जरूरी था कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने के साथ ही इनका वो पूरा मॉडस ऑपरेंडी टूट जाएगा। इनको लगा था कि भाई ये तो मैग्सेसे अवार्डधारी है, इसको तो कोई अरेस्ट करेगा नहीं, और ऐसे ऐसे हम कई खिलाड़ी तैयार कर देंगे। लेकिन जब पहले खिलाड़ी को ही क्लीन बोल्ड कर दोगे ना, तो दहशत मचती है, और यह दहशत बहुत जरूरी थी। राजनीतिक दलों के अंदर ये जो खेल खेल रहे हैं, भारत विरोध का षड्यंत्र रच रहे हैं, ये क्या कर रहे थे। अब आपको एक दिखाता हूं कैसे डेमोग्राफी पर है, ठीक है, डेमोग्राफी पर कैसे अटैक कर रही है मोदी सरकार, ये दिखाता हूं। ये कोई बताएगा नहीं, न्यूज चैनल वाला। 25 बांग्लादेशी मर्द, औरतें और 9 बच्चे अरेस्ट हुए। शिफ्ट में ये काम करने जाते थे, बाकी का काम बच्चे पैदा करना था, ताकि अपनी तादाद बढ़ाई जा सके। इन सबको डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली में, ये भारत की राजधानी में हो रहा है। और अब मैसेज, चूंकि सभी मुस्लिम संगठनों को तो मैसेज मिल ही गया होगा कि भाई डेमोग्राफी चेंज के नाम पर ये जो बांस करने जा रहे हैं, ये जो डंडा करने जा रहे हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेंगे। तो अब भाई क्लियर कट बात यहां रह गई कि क्या हम रोक पाएंगे, क्या हम रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। बस सीधा सा इतना ही प्रश्न है, और इसी को समझना है। एक अजीत भारती का वीडियो है, 2 मिनट का ही है, 1.5 मिनट का है, वो सुनवा देते हैं। बहुत जरूरी वीडियो था। मैंने भी ऑलमोस्ट यही स्क्रिप्ट तैयार किया था, लेकिन चूंकि ये अजीत भाई ने बोला है तो मैं सुनवा देता हूं। जरूरत क्या है। पूरे देश में एक नया प्रेम उमड़ा है आई लव के नाम पर। अचानक से मोहब्बत की पोस्टरबाजी क्यों हो रही है? क्या कहीं किसी ने आई हेट का कैंपेन चलाया? फिर ये बैनर, पोस्टर और सरतन से जुदा के नारे क्यों? दिन में 5 बार कर्कश लाउड स्पीकर से मुसलमानों की मोहब्बत तो हम झेलते ही, फिर यह विशेष मजहबी नुमाइश क्यों? इसका उद्देश्य है कि इस्लाम में बुत को ना मानने वाले पूरे देश में मोहम्मद के नाम का शाब्दिक चित्र हर जगह लगा दे, और यदि वह फटा तो दंगे होंगे, कीचड़ पड़ा उस पे तो मोहल्ले में दंगे होंगे, सड़क पर गिरा तो आसपास की ट्रैफिक को आग लगाई जाए। उमर अब्दुल्ला बहुत ही क्यूट बनकर कह रहे कि 3 शब्द से क्या होता है। वो बता दे कि इस्लाम में व्यक्ति पूजा की अनुमति है क्या वो नामों के बुत बनवा सकते हैं? आपने कहा कि क्या होता है, भागवत में देखिए क्या हुआ। काशीपुर में मुसलमानों ने उत्तराखंड। अब मेरा एक प्रश्न यही से है कि भाई सब चीज भूल जाओ, तुम इतना मोहम्मद से प्यार करते हो, है हिम्मत, और सच में मोहम्मद से तुम प्यार करते हो, तो अपने ढाबे पर लगाओ आई लव मोहम्मद। यादव जी का ढाबा मत लिखो मुसलमान होकर के, लिखो वहां आई लव मोहम्मद। वैष्णो ढाबा मत लिखो, लिखो आई लव मोहम्मद, लिखो। महादेव का ढाबा, और पता चला क्यूआर कोड स्कैन किया तो अब्दुल निकल रहा है, तो वहां आई लव मोहम्मद तुम्हारा क्यों नहीं निकल रहा है? वहां आई लव मोहम्मद तुम्हारा क्यों नहीं निकल रहा है? इस बात का उत्तर कोई नहीं देता। सारे सेकुलर कह रहे हैं अरे दुकान में नाम नहीं रख सकते क्या? अरे भाई साहब, ये कैसा तुम्हारा आई लव है? हम तो खुल करके बोल रहे हैं आई लव महादेव, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपनी दुकानों पे भी लगा रहे हैं। और हम अपनी दुकानों पे लगा भी नहीं रहे आई लव मोहम्मद के तुम्हारा मोहम्मद का अपमान हो रहा है। कोई अपमान नहीं कर रहा है, तुमने जबरदस्ती बना के रखा है। जब किसी ने अपमानित ही नहीं किया तो अचानक से ये चल क्यों रहा है प्रोटेस्ट? सिर्फ इसलिए कि नवरात्रि में उत्पात करना है और इस देश में सुनियोजित ढंग से दंगा फैलाना है। सिर्फ यही एकमात्र कारण है, और इसी के लिए यह सारा खेल रचा जा रहा है। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।